Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में 25वें अपठित गद्यांश का अध्ययन पठन करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। बच्चों, ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 25। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम आपको बच्चों बता देते हैं कि ये जो निम्नलिखित शब्द है आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि आप उच्चारण कर रहे होंगे तो आपको पता लग जा रहा होगा। पहला क्या है? निम्न। निम्न का मतलब होता है नीचे, लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ या अंकित या प्रदर्शित। अर्थात कि जो नीचे लिखा हुआ गद्यांश है उसको पढ़कर उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और हम आपको बच्चों एक चीज और बता देते हैं, यहाँ जो आपका गद्यांश शब्द है इसी को आप अनुच्छेद भी कह सकते हैं और इसी को अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप इंग्लिश में जानते हैं इसको अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं और कॉम्प्रिहेंशन के नाम से भी जाना जाता है। या अब हम देखेंगे अपने गद्यांश को। सौवर्ण में पढ़ाई के साथ साथ मारिया को अपने खर्च के लिए कुछ न कुछ अर्थात कि अतिरिक्त काम भी करना पड़ता था। कुछ न कुछ का संदर्भ बच्चों यहाँ पे है अतिरिक्त काम से, अर्थात कि जो आपका दैनिक कार्य होता है उस कार्य के अलावा भी उसे कुछ न कुछ करना पड़ता था। आगे हम बढ़ेंगे। रहन सहन अर्थात कि जो आपका रहने का, खाने पीने का तौर तरीका है उसी को हम बोलते हैं रहन सहन। उनका बहुत सादा था अर्थात कि सादगी से भरा हुआ था। वह एक ऐसे कमरे में रहती जिसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, अर्थात मारिया थी वो ऐसे रूम में रहती थी कि उस कमरे में क्या था, किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। यहाँ बच्चों इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अगर उनके कमरे में कोई सुविधा नहीं थी तो उनके कमरे में कुछ था ही नहीं। फिर भी मारिया बहुत प्रसन्न रहती थी या कह सकते हैं खुश रहती थी। पहले वर्ष तो वह भौतिक विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आई और दूसरे वर्ष गणित की परीक्षा में द्वितीय आई। अर्थात कि यहाँ आप देखेंगे कि जो मारिया थी अपने पहले वर्ष में भौतिक विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आए और दूसरे वर्ष में गणित की परीक्षा में द्वितीय आई। आगे हम देखते हैं इसके अतिरिक्त उसकी अर्थात कि जो मारिया है उसकी वैज्ञानिक बनने की इच्छा भी पूरी हो रही थी। अर्थात कि जो मारिया थी उनकी इच्छा या उनका सपना या उनका उद्देश्य या उनका लक्ष्य क्या था, एक वैज्ञानिक अर्थात कि साइंटिस्ट बनना। उन दिनों किसी भी स्त्री के लिए यह बड़े गर्व की बात थी। उन दिनों अर्थात कि मारिया के समय में किसी भी स्त्री के लिए वैज्ञानिक बनना बड़े गर्व की बात थी। पेरिस में मारिया का विवाह प्रोफेसर क्यूरी से हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ना, गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों का अर्थात कि उत्तर का चयन करते हुए हम आगे बढ़े। दूसरा तरीका होता है बच्चों की पहले हम गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन करते हुए आगे बढ़े। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ और देखेंगे प्रश्नों को। ये हमारा पहला प्रश्न, सौवर्ण में पढ़ाई के साथ मारिया को किसके लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता था? तो बच्चों हम आपको बता देते हैं यहाँ जो अतिरिक्त शब्द है इसका मतलब हो जाता है कि अधिक काम। यह एक चीज और बता देता हूँ, सामान्य जो दैनिक जीवन में काम होता है अर्थात कि जो दैनिक का मतलब जो होता है बच्चों जो प्रतिदिन का काम होता है उस कार्य के अलावा जो वो काम करती थी उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, अतिरिक्त काम। अब देखते हैं बच्चों विकल्पों को। मनोरंजन के लिए, शौक के लिए, अमीर बनने के लिए, खर्चे के लिए। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हम अपने प्रश्नों को कीवर्ड है उसी के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। और ये जो कीवर्ड होते हैं बच्चों आप प्रश्न में प्रयोग किए गए शब्द ही होते हैं जो आपको अपने प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करने में मदद करते हैं। यहाँ हम देखते हैं बच्चों हमारा कीवर्ड क्या होगा। सौवर्ण में पढ़ाई के साथ मारिया को किसके लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता था? ये जो अतिरिक्त काम है बच्चों यही आपका कीवर्ड जगह जिसके माध्यम से आप प्रश्नों
के लिए सही विकल्प का चयन करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ गद्यांश में स्वर्ण में पढ़ाई के साथ साथ आपके प्रश्न में ये शब्द हुबहू प्रयोग किया गया है। स्वर्ण में पढ़ाई के साथ साथ मारिया को अपने खर्चे के लिए कुछ न कुछ अर्थात की अतिरिक्त काम भी करना पड़ता था। तो ये भी एक तरह से देखा जाए बच्चों, ये जो कुछ न कुछ है ये शब्द आपको अतिरिक्त काम के तरफ इशारा कर रहा है, या जो आप सामान्य दैनिक या प्रतिदिन कार्य करते हैं उसके अलावा संदर्भ में है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों कि आपका जो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे कि स्वर्ण में पढ़ाई के साथ साथ मारिया को किसके लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता था? मनोरंजन के लिए नहीं बच्चों, शौक के लिए नहीं, अमीर बनने के लिए नहीं बच्चों, खर्च के लिए जो उनका अतिरिक्त खर्च था। स्वर्ण में पढ़ाई के साथ साथ मारिया को अतिरिक्त काम अपने खर्चे के लिए करना पड़ता था। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प डी होगा। और हम आपको एक और तरीका बताते हैं बच्चों कि एक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, इसी को आप कह सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आप जानते हैं बच्चों कि किसी भी प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए होते हैं, उसमें से एक ही विकल्प सही होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे गलत विकल्प होते हैं, अर्थात कि जो हमारे विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प आपके गद्यांश से संबंधित नहीं होते हैं, उन विकल्पों को हम गलत कर देते हैं और जो शेष विकल्प बच जाता है उन्हीं विकल्पों में से अपने सही विकल्प का चयन कर। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो विकल्प ए है उसमें है मनोरंजन के लिए। मनोरंजन शब्द का या उससे संबंधित संदर्भ का क्या है आपके गद्यांश में प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो ये आपका विकल्प क्या हो जाएगा? स्वतः गलत हो जाएगा। आगे है शौक के लिए। आप देखेंगे शौक या इससे संबंधित शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया है आपके गद्यांश में, ये भी गलत हो जाएगा। अमीर बनने के लिए नहीं, इस शब्द का भी प्रयोग आपके गद्यांश में नहीं किया गया है। अब आप देखेंगे बच्चों विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी पूर्णतः गलत हो जाता है और आपका एक ही विकल्प बचता है, वो क्या है बच्चों? विकल्प डी, खर्च के लिए। इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों कि आपका जो प्रश्न संख्या 1 के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी। आप देखिए बच्चों कि आपका जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है वो आपकी कितनी मदद कर रहा है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा दूसरा प्रश्न है, मारिया का रहन सहन कैसा था? सादगी से भरा, तनाव से भरा, दिखावे से भरा, उपरोक्त से कोई नहीं। तो यहाँ जो रहन सहन है यही हमारा कीवर्ड है। अब हम इसी को क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि रहन सहन उनका बहुत सादा था। यहाँ जो उनका शब्द है बच्चों मारिया के लिए प्रयोग किया गया है, मारिया के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। आपका जो कीवर्ड था रहन सहन, उनका रहन सहन कैसा था? सादा था, अर्थात कि सादगी से भरा हुआ था बच्चों। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। सादगी से भरा हुआ, हाँ तो बच्चों आप जानते हैं कि मारिया का रहन बहुत ही सादा अर्थात कि बहुत ही साधारण था। यहाँ जो आपका सादगी शब्द है इसका तात्पर्य हो जाता है कि साधारण कह सकते हैं, और दूसरा बच्चों जैसा कि आपके गद्यांश में दिया गया है सादा, या इसी को आप सरल या इसी को सहज भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे प्रश्न संख्या 2 के लिए जो सही विकल्प ए होगा। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रथम वर्ष वह किस विषय में प्रथम आई? आप देखेंगे यहाँ जो वह शब्द है बच्चों यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? मारिया के लिए। अब बच्चों हम अपने देखेंगे विकल्पों को। भौतिक विज्ञान में, गणित में, जीव विज्ञान में, रसायन विज्ञान में। यहाँ हमारा जो कीवर्ड हो जाता है वो हो जाएगा प्रथम वर्ष में वह किस विषय में प्रथम आई। ये भी हमारा क्या हो जाता है बच्चों? कीवर्ड हो जाता है। अब हम बच्चों गद्यांश की तरफ बढ़ेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं पहले वर्ष तो वह भौतिक विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आई। तो आप देखते हैं बच्चों ये जो प्रथम आई शब्द है ये आपका क्या था? कीवर्ड था, और दूसरा था पहले वर्ष। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो आपका कीवर्ड होता है उसी के बीच या उसी के आसपास क्या होता है? आपके प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों। तो यहाँ हम देखेंगे पहले वर्ष तो भौतिक विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आई। तो इस प्रकार आप देखेंगे वो किसमें प्रथम आई? भौतिक विज्ञान की
परीक्षा में। तो यहाँ आप देखते हैं बच्चों, आपका जो प्रश्न संख्या 3 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। भौतिक विज्ञान में, हाँ तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा है, गणित की परीक्षा में मारिया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, अंतिम स्थान, कोई स्थान नहीं। तो यहाँ आपको हम बता दें बच्चों, जो गणित की परीक्षा या गणित शब्द है बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में देखेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ हम आते हैं बच्चों, दूसरे वर्ष गणित की परीक्षा में, यही आपका क्या था बच्चों, कीवर्ड था। गणित की परीक्षा में क्या आई, वो द्वितीय आई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आपका प्रश्न संख्या 4 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। गणित की परीक्षा में मारिया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था बच्चों? कि द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। तो प्रथम नहीं, ये गलत है, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 4 के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प बी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। मारिया का विवाह किससे हो गया? तो बच्चों हम आपको बता देते हैं, यहाँ जो मारिया का विवाह किससे हो गया, विवाह शब्द तात्पर्य होता है शादी भी होता है। यहाँ है प्रोफेसर क्यूरी से, प्रोफेसर जॉन क्यूरी से, प्रोफेसर लॉर्ड क्यूरी से, प्रोफेसर अरस्तु क्यूरी से। बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड था उसके माध्यम से आप देखेंगे कि जो प्रोफेसर जॉन क्यूरी हैं इनका तो कहीं भी चर्चा नहीं किया गया आपके गद्यांश में, और लॉर्ड क्यूरी इसकी भी चर्चा नहीं की गई है। क्यूरी शब्द का तो आपके गद्यांश में चर्चा की गई, लेकिन जॉन की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, लॉर्ड की भी कहीं चर्चा नहीं की गई है, या प्रोफेसर अरस्तु की भी कहीं चर्चा नहीं की गई, ये भी गलत हो जाता है। अब आपका विकल्प सिर्फ बच जाता है बच्चों प्रोफेसर क्यूरी से। तो अब आपको बता देते हैं कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आपका विकल्प ए सही होगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे बच्चों, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सही कीवर्ड ट्रिक, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि मारिया का विवाह किसके साथ हुआ। तो विवाह शब्द या शादी शब्द ही क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा। शादी क्यों होगा, क्योंकि विवाह और शादी आपस में समानार्थी शब्द हैं बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे पेरिस में मारिया का विवाह, आप जानते हैं कि जो विवाह शब्द था यही आपका क्या था, कीवर्ड था बच्चों। प्रोफेसर क्यूरी से हो गया। अब आपका जो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आप देखेंगे कि यहाँ से प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 5 के लिए सही विकल्प होगा विकल्प ए, प्रोफेसर क्यूरी से मारिया का विवाह हुआ, या मारिया का विवाह प्रोफेसर क्यूरी से हो गया। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है मारिया जिस कमरे में रहती थी उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं थी, बहुत सारी पुस्तकें थी, कुछ भी नहीं था, किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि यहाँ हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा जिस कमरे में रहती थी, कमरे में रहती थी, यही आपका क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि वह एक ऐसे कमरे में रहती जिसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। तो यहाँ बच्चों जो वह शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, मारिया के लिए। मारिया क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और वह शब्द क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम शब्द क्या होता है बच्चों, कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। वह के स्थान पर मारिया एक ऐसे कमरे में रहती, कमरे में रहना ही क्या था बच्चों, उनका कीवर्ड था, जिसमें अर्थात कि उस कमरे में जिसमें मारिया रहती थी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, अर्थात कि मारिया जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में क्या थी बच्चों, किसी प्रकार की या कोई सुविधा नहीं थी। कि जो प्रश्न संख्या 6 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ है सभी प्रकार की सुविधाएं थी, नहीं, ये तो गलत हो जाता है। बहुत सारी पुस्तकें थी, पुस्तकों की तो आपके गद्यांश में चर्चा ही नहीं की गई है। कुछ भी नहीं था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर आगे देखते हैं
किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। आपके गद्यांश में सीधे किसकी चर्चा की गई है बच्चों? सुविधाओं की चर्चा की गई है। ऐसा नहीं कहा गया है कि कुछ भी नहीं था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उनके कमरे में कुछ भी ना हो, तो कुछ ना कुछ तो उनके कमरे में होगा ही, चाहे उनसे संबंधित पुस्तकें या जो भी। लेकिन आपके गद्यांश में नहीं दिया गया है तो इसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे और ना ही सोचेंगे बच्चों, और इसको क्या करेंगे आप? गलत कर देंगे। यहाँ आपके गद्यांश में सीधे दिया गया है कि मारिया जिस कमरे में रहती थी उसमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, अर्थात कि आपके गद्यांश में उनके कमरे के संदर्भ में सुविधा की चर्चा या बातें की गई हैं, और सुविधाएं क्या थी उनके कमरे में? कुछ भी या किसी प्रकार की नहीं थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 6 के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है मारिया क्या बनना चाहती थी। तो यहाँ हम आपको बच्चों बता देते हैं कि जो बनना चाहती थी यही आपका क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा। और बनना चाहने का मतलब हो जाता है कि उनकी इच्छा क्या थी, या आप दूसरा कह सकते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था। क्या बच्चों? उद्देश्य। इसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि उनका लक्ष्य क्या था। लक्ष्य का मतलब हो जाता है गोल क्या था बच्चों। और इसी को आप क्या कह सकते हैं कि उनका सपना क्या था। जैसे आप कहते हैं अरे यार मेरा सपना तो डीएम बनना है, जिसको आप इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं बच्चों। अर्थात कि ये जो आपके सामने 5 शब्द हैं, ये 5 शब्द आपस में समानार्थी शब्द हैं। क्या हो गया? बनना चाहती थी, या उनकी इच्छा क्या थी, या उनका उद्देश्य क्या था, उनका लक्ष्य क्या था, या उनका सपना क्या था बच्चों। यहाँ आप देखेंगे अपने विकल्पों को, कुछ भी नहीं, गणितज्ञ बनना चाहती थी, वैज्ञानिक बनना चाहती थी, राजनीतिज्ञ बनना चाहती थी। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश की तरफ बढ़ेंगे और अपने प्रश्न 7वें के लिए सही विकल्प का चयन करेंगे। आप देखेंगे इसके अतिरिक्त उसकी वैज्ञानिक बनने की इच्छा भी पूरी हो रही थी। इसके अतिरिक्त उसकी अर्थात किसकी? ये क्या है? आपका मारिया के लिए प्रयोग किया गया। वैज्ञानिक बनने की इच्छा भी पूरी हो रही थी, अर्थात कि जो मारिया थी उसकी इच्छा क्या थी बच्चों? उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य, या उसका सपना, या उसकी इच्छा क्या था, या वो क्या बनना चाहती थी? वो बनना चाहती थी क्या? एक वैज्ञानिक बनना चाहती थी। तो आप देखेंगे कि आपका जो कीवर्ड था कि बनना चाहती थी या बनने की जो इच्छा थी बच्चों, वो क्या है? आपका कीवर्ड था। और क्या बनना चाहती थी या क्या बनने की इच्छा थी? वो क्या था? वैज्ञानिक। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके 7वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। और अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। यहाँ है कुछ भी नहीं, ये गलत है। गणितज्ञ नहीं, वो क्या बनना चाहती थी बच्चों? या जो उनके बनने की इच्छा क्या थी? वैज्ञानिक थी। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 7 का सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प सी। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न 8वें की तरफ, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। यह है मारिया के वक्त कौन सी बात महिलाओं के लिए गर्व की बात थी? गणित की परीक्षा में द्वितीय आना, भौतिक की परीक्षा में प्रथम आना, क्यूरी से विवाह करना, वैज्ञानिक बनना। तो यहाँ हम बच्चों आपको बता देते हैं कि गर्व की बात, अर्थात कि आपका जो गर्व हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में देखेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि उन दिनों, अर्थात कि मारिया के समय में या मारिया के वक्त में किसी भी स्त्री के लिए यह बड़े गर्व की बात थी। आप जानते हैं कि जो गर्व शब्द है यही आपका क्या है बच्चों? कीवर्ड है। और यह बड़े गर्व की बात है, यह अर्थ किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया है? वैज्ञानिक के संदर्भ में प्रयोग किया गया। अर्थात कि वैज्ञानिक बनने की जो उसकी इच्छा थी मारिया की, वो पूरी हो रही थी, अर्थात कि वो वैज्ञानिक बनने ही वाली थी। और उन दिनों किसी भी स्त्री के लिए वैज्ञानिक बनने की बात क्या थी? बड़े गर्व की बात थी। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 8 होता है बच्चों, उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे? सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं गणित की परीक्षा में द्वितीय आना नहीं, भौतिक की परीक्षा में प्रथम आना नहीं, ये भी गलत है। क्यूरी से विवाह करना नहीं, ये भी गलत है। वैज्ञानिक बनना क्या था? मारिया के वक्त या मारिया के समय में, या आप कह सकते
सकते हैं बच्चों मारिया के दिनों में। क्या? मारिया के दिनों में या समय में या वक्त में, ये सभी क्या है? आपस में एक समानार्थी शब्द है बच्चों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प डी, कि मारिया के वक्त या समय या दिनों में वैज्ञानिक बनने की बात महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात थी। बच्चों अंततः मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। अंततः बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो आपका नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो या किसी प्रकार की विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हो, उसमें क्या होता है बच्चों कि आपके एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपके सामने एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्न को लेके आया हूं, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें और अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में, अपने सपने को क्या कर सके? आप साकार कर सके, पूरा कर सके और आपकी इच्छा या आपके परिवार की उम्मीदें जो आपसे बनी हुई हैं वो पूरी हो सके। प्यारे बच्चों अब इसी के साथ क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।